यूट्यूब सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में। और हम सब यूट्यूब को गूगल से जोड़कर देखते हैं। और क्योंकि गूगल ने यूट्यूब को काफ़ी शुरुआत में एक्वायर कर लिया था और गूगल इसमें अरबों डॉलर्स हमेशा लगाता रहता है यूट्यूब को चलाने के लिए, तो मुझे लगता है कि गूगल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए इसकी सक्सेस के लिए। मगर इस चीज़ के साथ साथ ही गूगल ने यूट्यूब को नहीं बनाया था। गूगल ने यूट्यूब को 1.65 बिलियन डॉलर्स में ख़रीदा था 3 लोगों से अक्टूबर 2006 में। तो इन तीनों लोगों ने यूट्यूब को कैसे बनाया और साथ ही साथ एक्विजिशन के बाद वो क्या कर रहे हैं और आज वो क्या कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास आते हैं जावेद करीम। करीम का जन्म अक्टूबर 5, 1969 को मेर्सबर्ग ईस्ट जर्मनी में हुआ था। उनके दोनों पेरेंट्स रिसर्चर्स थे और उनके पिता रिसर्चर्स थे 3M में, और साथ ही साथ उनकी माता बायोकेमिस्ट्री रिसर्चर थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। काफ़ी छोटी उम्र से ही करीम और उनकी फैमिली कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी को छोड़ के वह जर्मनी में शिफ्ट हुए, और इसी के साथ साथ करीम ने वहीं पे सारा अपना बचपन बिताया। 12 और 13 की उम्र में करीम वापस से मूव ऑन किए, और इसी के साथ साथ इस बार वो सेंट पॉल आए मिनेसोटा में। इसी के बाद करीम ने लोकल हाई स्कूल अटेंड किया वहाँ पे, जिसका नाम था सेंट पॉल सेंट्रल हाई स्कूल, और इसी के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बन शैम्पेन में ज्वाइन किया। बाकी टेक फाउंडर्स की तरह करीम भी कैंपस को छोड़ चुके थे बहुत ही शुरुआत में ही, और साथ ही साथ पेपाल में काम करने लगे थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ड्रॉप आउट किया। करीम ने उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा दूर से ही, और साथ ही साथ अपनी बैचलर को जो कंप्यूटर साइंस में थी वो भी कंप्लीट करी पेपाल में काम करते हुए। हाँ, ये काफ़ी जल्दी नहीं हुआ था क्योंकि इसके लिए उन्हें 7 साल लगे थे बैचलर पाने में, मगर वो किसी भी तरह से इसे ले चुके थे। इसी के साथ इसी बीच करीम ने 2 लोगों से मुलाकात करी पेपाल में ही, जिनके साथ मिलके वो यूट्यूब की शुरुआत करने वाले थे। करीम के मुताबिक यूट्यूब को बनाने का मकसद उनका ये था कि उन्हें पॉपुलर वीडियो क्लिप्स ऑनलाइन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि करीम ने 38वीं सुपर बोल हाफ टाइम का शो नहीं ढूंढ पाए, और साथ ही साथ 2004 की इंडियन सुनामी को भी ऑनलाइन नहीं ढूंढ पाए। 2005 की शुरुआत में करीम और उनके दोनों फ्रेंड्स जो पेपाल से थे, उन्होंने youtube.com का डोमेन एक्वायर कर लिया, और इसी के साथ साथ कुछ महीनों वेबसाइट को डेवलप किया। उसी समय करीम ने अपनी एक वीडियो जो सबसे पहले उन्होंने यूट्यूब पर डाली थी, जिसका नाम था मी एट द जू, वो 23 अप्रैल 2005 को डाली थी। इसी के साथ साथ करीम ने हालांकि काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था यूट्यूब के डेवलपमेंट की शुरुआत में। करीम आगे जाकर काफ़ी जल्दी हट जाने वाले थे। हालांकि करीम ने एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी अच्छे से दिया, मगर साथ ही साथ उनको एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और उन्होंने अपनी बचा हुआ टाइम जो है वो एजुकेशन को देने के लिए और साथ ही साथ ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए सही समझा यूट्यूब को बनाने के अलावा। करीम ने बाद में ये एडमिट किया कि जो उनका ये डिसीजन था वो बिल्कुल सही नहीं था। करीम ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इनफॉर्मल एडवाइज़र यूट्यूब पे ज्वाइन किया, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में स्टैनफोर्ड में कंप्लीट करी। मगर ये जो डिसीजन है, इसकी वजह से उनकी जो पेमेंट मिलती थी उनको यूट्यूब से वो कम हो गई। जब गूगल ने यूट्यूब को ख़रीदा, करीम को 1,37,443 शेयर्स मिले गूगल के। इसकी वैल्यू उस समय अराउंड $64 मिलियन होती थी। अगर वो स्टेक्स के साथ रहते तो वो आज अरबपति होते, मगर करीम को कोई भी अरबपतियों वाली लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट नहीं था। करीम ये कहते हैं कि जब वो सक्सेस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो काफ़ी अच्छी बात है, मगर वो सिर्फ एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं। मगर अब दुख की बात यह है कि करीम ऐसा लगता नहीं है कि प्रोफेसर भी बने, या एटलीस्ट वो इंटरनेट पे तो अवेलेबल नहीं है ये बात। मगर करीम ने एजुकेशन का पाथ चुना बिलियनियर के पाथ को छोड़कर, और रिटायरमेंट भी उसी में लेने का सोचा। करीम ने अपनी मास्टर्स डिग्री स्टैनफोर्ड में कंप्लीट करी, और उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी वेंचर्स या वाई वेंचर्स। हाँ, वाई वेंचर्स। इसी के साथ साथ काफ़ी कुछ समय के लिए उस कंपनी ने उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बाकी सारे जो थे उनको मेंटरशिप दी, कंसल्टिंग दी, और इसी के साथ साथ कैपिटल्स दिए अपने कुछ नए स्टार्टअप्स के लिए। इसी के साथ साथ कुछ बड़ी कंपनियों के नाम जिन्होंने उनके साथ काम किया वो है एयरबीएनबी, रेडिट, प्लांटियर, पोस्टमेट्स और ओपन डोर। इसी तरह से बाकी स्टार्टअप्स की मदद करने के अलावा करीम ने गूगल के जो डिसीजन था कि गूगल प्लस अकाउंट होना चाहिए कमेंट करना यूट्यूब पे 2013 के आसपास, उसके अपोजिट भी थे। और इसी के साथ साथ बस इतना ही था करीम के साथ। यूट्यूब के बाद उन्होंने सिर्फ एजुकेशन के पाथ पे ध्यान दिया, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किया और सिखाया दूसरे स्टार्टअप्स को।
आगे बढ़ते हुए हमारे पास है चैड हडले, जो कि सच में यूट्यूब के को फाउंडर ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। चैड का जन्म 24 जनवरी 1977 को रीडिंग पेंसिल्वेनिया में हुआ था। बाकी सारे टेक फाउंडर्स की तरह जो कि कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, चैड काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक थे। और एक बात अगर उनकी करें तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे स्केचेस और आर्टवर्क्स बेचे उनके एलिमेंट्री स्कूल्स के दौरान। और जैसे ही वो हाई स्कूल में आए, मगर एक बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी में भी पैशन आने लगा। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी उनका फोकस पॉइंट नहीं था लाइफ में हालांकि, मगर जब उन्होंने हाई स्कूल किया, चैड काफ़ी अच्छे रनर थे स्कूल में और उन्होंने स्कूल की क्रॉस कंट्री प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया था और साथ ही साथ 2 पेंसिल्वेनिया स्टेट टाइटल्स 1992 और 1994 में भी जीते थे। इसी के साथ साथ जब वो कॉलेज में आए तो उन्होंने स्कूल के पैशन को ही वापस से शुरू किया और साथ ही साथ फाइन आर्ट्स में मेजरिंग करी इंडियाना यूनिवर्सिटी में ऑफ पेंसिल्वेनिया। और कुछ ही समय बाद करीम की तरह ही चैड ने भी पेपाल में नौकरी करी, मगर वो टेक साइड में नौकरी नहीं कर रहे थे, वो पेपाल के यूआई में और उनके लोगो बनाने में मदद कर रहे थे। चैड की स्टोरी थोड़ी अलग है जब बात आती है यूट्यूब की शुरुआत की। चैड ये बताते हैं कि यूट्यूब बनाने की शुरुआत उन्होंने इसलिए करी थी क्योंकि वो एक डिनर पार्टी की वीडियोस ऑनलाइन शेयर नहीं कर पा रहे थे। जब उन दोनों ने यूट्यूब को 2005 में बनाया था, चैड कंपनी के पहले सीईओ बने थे। हालांकि वो टेक्निकली सीईओ थे, जो उनकी शुरुआत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि वो उनको मैनेज करना था और टैग करना था जो वीडियो शेयरिंग के एस्पेक्ट्स है यूट्यूब में। 2006 में चैड की रैंक 28वीं आई थी बिजनेस 2.0 की लिस्ट में 50 लोगों में जो आज मैटर करते हैं। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि बिजनेस जो 2.0 है वो चैड के साथ ही था। अब आगे बढ़ते हैं तो एक्विजिशन के दौरान चैड तीनों में से सबसे ज़्यादा कैश लेके निकले फाउंडर्स में से। उनको 6,94,087 शेयर्स मिले गूगल के डायरेक्टली और 41,232 शेयर मिले गूगल के ट्रस्ट के थ्रू। और इसको अगर टोटल करें तो उनके पास $345 मिलियन मिले और साथ ही साथ ये 5 गुना ज़्यादा है करीम से ज़्यादा। इसी के साथ साथ चैड ने यूट्यूब को छोड़ा नहीं। एक्विजिशन के बाद चैड यूट्यूब के सीईओ बने रहे 2010 की आखिर तक, जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो बाकी बिजनेस पे फोकस करना चाहते थे। और जैसे ही उन्होंने यूट्यूब को छोड़ा, उन्होंने एवॉस सिस्टम्स को फाउंड किया। इसी के साथ साथ एवॉस सिस्टम एक इंक्यूबेटर कंपनी थी, जिसकी वजह से ऐप डेवलपर्स अपने ऐप्स को टेस्ट कर सकते थे रियल टाइम में। और उस कंपनी ने ओरिजिनली तो इंक्यूबेटर के नाम से ऑपरेट किया और उन्होंने काफ़ी सारे ऐप्स को डेवलप किया, मगर चैड की अपनी जो आंखें थी वो एक स्पेसिफिक ऐप पे थी जिसका नाम था मिक्सबिट। मिक्सबिट एक वो मोबाइल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और चैड ने सोचा था कि वो मोबाइल वीडियो शेयरिंग को बदल के रख देंगे मिक्सबिट की वजह से, जैसे कि उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड वीडियो फाइल शेयरिंग को यूट्यूब से बदला था। मगर जैसे हम सबको पता है, यूट्यूब ने मोबाइल स्पेस में डोमिनेट किया। अब हालांकि मिक्सबिट इतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं पहुंचा था यूट्यूब को कंपटीशन देने के लिए, मगर वो पूरा वेस्ट भी नहीं था क्योंकि 2018 में ब्लू जीन्स ने मिक्सबिट के कुछ पार्ट को खरीद लिया, जिसकी वजह से वो उस टेक्नोलॉजी को अपनी एंटरप्राइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस में डाल सके। इसी बीच चैड ने काफ़ी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे स्पोर्ट्स कम्युनिटी में। अब जैसे 2014 में चैड ने पार्ट खरीदा था एलए फुटबॉल क्लब का मैजिक जॉनसन के साथ। इसी के बाद कुछ सालों बाद उन्होंने गोल्डन यूनियन फुटबॉल क्लब में भी इन्वेस्ट किया था। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स टीम को हटाकर चैड ने फॉर्मूला 1 टीम जिसका नाम था यूएस F1 टीम 2009 में भी इन्वेस्टमेंट करी थी, मगर इस टीम ने कभी भी कंपटीशन नहीं किया। इसी की वजह से चैड ने बस इतना ही किया और बस इतना ही था चैड ने जो कुछ भी किया। और इसी के बाद वो यूट्यूब के सीईओ तो रहे एक्विजिशन के बाद, और उन्होंने एक मोबाइल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया और उन्होंने कुछ कपल ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स इधर से उधर भी खरीदी। और ये हमको लेकर आता है यूट्यूब के आखिरी को फाउंडर जो कि थे स्टीव चैन। स्टीव चैन का जन्म 25 अगस्त 1978 को ताइपेई ताइवान में हुआ था। स्टीव ने अपने पहले 8 साल ताइवान में बिताए। इसके बाद उनकी फैमिली प्रोस्पेक्ट हाइट्स इलिनॉइस में मूव कर गई। स्टीव ने लोकल मिडिल स्कूल्स को अटेंड किया और हाई स्कूल्स को भी अटेंड किया, जिससे के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बन शैम्पेन में जाने वाले थे करीम की तरह। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मेजर हासिल किया और 2002 में ग्रेजुएट किया। इसी के साथ साथ उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको पेपाल में जॉब मिली, जहां पर वो करीम और चैड से मिले। मगर उन दोनों की तरह नहीं, बल्कि स्टीव सीधे ही यूट्यूब में जंप नहीं करे। उन्होंने फेसबुक पे पहले नौकरी ली और उसके बाद कुछ महीनों तक वहीं पे रहे। उसके बाद वो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आने के बाद
स्टीव जो है उनको चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ का ध्यान रखा कि यूट्यूब जो है सारा अपनी तरफ आता हुआ ट्रैफिक संभाल सके। 2006 में स्टीव को भी 28वां बिजनेस 2.0 की लिस्ट में शामिल किया गया उन 50 लोगों में से, और वो अब चैट के साथ ही आ चुके थे। उस साल के अंत में एक्विजिशन के दौरान स्टीव ने उतना ही कैश मिला स्टीव को जितना चैट को मिला था। उनको 6,25,367 शेयर्स मिले गूगल के डायरेक्टली और 68,721 शेयर्स मिले एक ट्रस्ट के थ्रू। और उस समय शेयर की जो वैल्यू थी $325 मिलियन थी, और अब उनकी वैल्यू है $1.78 बिलियन। चैट की तरह स्टीव यूट्यूब पे रहे एक्विजिशन के बाद 2009 तक, और 2009 में उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया, मगर वो गूगल में रहे। मगर वो गूगल को भी छोड़ने वाले थे 2011 में अपनी नई कंपनी खोलने चैट के साथ, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, एवॉस सिस्टम्स। स्टीव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एक इंक्यूबेटर प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए ऐप डेवलपर्स के लिए, मगर वो एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जब चैट ने एवॉस सिस्टम को मिक्सबिट के साथ जोड़ा तो स्टीव ने कंपनी को छोड़ दिया। अब एक बड़ा सा कॉर्पोरेट फेल तो था नहीं वो, क्योंकि स्टीव और चैट दोनों ने ये सोचा कि वो अब अलग अलग रास्ते जाने वाले हैं। इसी की वजह से चैट, क्योंकि अब मिक्सबिट को डेवलप कर रहे थे, स्टीव जो है वापस गूगल को ज्वाइन किया गूगल वेंचर्स के थ्रू। गूगल वेंचर्स का फोकस था छोटे छोटे स्टार्टअप्स की मदद करना, उसमें इन्वेस्ट करके और उनको ग्रो करने में मदद करने के लिए। गूगल वेंचर एक दूसरी कंपनी थी इंक्यूबेटर वाली, और क्योंकि स्टीव को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था इस चीज़ को करने में, तो इसके वजह से उन्होंने इसको ज्वाइन किया। 2016 में स्टीव ने एक वेबसाइट लॉन्च की, इसका नाम था nom.com, और इस वेबसाइट में लाइव स्ट्रीमिंग, फूड रिलेटेड कंटेंट, ये सारी चीज़ें यूज़र बनाते थे वो होती थी। आयरॉनिकली तो बात ये थी कि स्टीव ने चैट के साथ चीज़ें बदल ली थी, क्योंकि वो एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, मगर कुछ ही सालों बाद वो उन्होंने वही किया। मगर कुछ दिक्कतों की वजह से ये चीज़ ज़्यादा लंबी चली नहीं, और वो 1 साल बाद बंद हो गया 2017 में, और उसका कारण किसी को भी नहीं पता। कुछ भी हो, 2018 में स्टीव को सम्मान मिला लिंकन एकेडमी ऑफ इलिनॉइस की तरफ से, और उन्हें ऑर्डर ऑफ लिंकन का सम्मान मिला, जो कि सबसे बड़ा सम्मान था उस स्टेट के द्वारा। आगे जाकर 2019 के अगस्त में स्टीव ने डिसाइड किया कि वो वापस ताइवान जाएंगे उनकी फैमिली के साथ, और वो वहीं रह रहे हैं तब से आज तक। और ऐसा लगता है कि स्टीव ने सारी चीज़ें टाइमली परफेक्ट के साथ करी, और इसी के साथ साथ वो कुछ ही महीनों के बाद अच्छे से सेटल हो गए। मगर स्टीव के लिए बस इतना ही था, और दिन के आखिर में करीम, चैट और स्टीव सारे के सारे लोग एक इंक्यूबेटर कंपनी में काम करते रह गए, और साथ ही साथ चैट और स्टीव ने काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयरिंग में भी काम करा, मगर दोनों ही इन चीज़ों को छोड़ चुके थे आखिर में। और इन्हीं चीज़ों के साथ साथ आखिर में इन तीनों लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कम प्रोफाइल करी ऑनलाइन, और साथ ही साथ एक आराम से और शांति भरी ज़िंदगी को जीना की कोशिश करी। क्या आप लोग यूट्यूब के फाउंडर्स को जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप खुश हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब बनाया। और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियोज़ आइडियाज़ देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।